शक्ति को देवी के रूप में आना पड़ेगा, भगवान शंकर के रूप में हमारे बुजुर्गों को आना पड़ेगा, राम के रूप में युवाओं को आना पड़ेगा। और इस तरह से इस कंस, इन व्यभिचारियों और इन कालनियों का जो है आपको अंत करना होगा, वरना बहुत सारी अंकिता भंडारी ऐसे ही लुटती रहेगी, उनकी अस्मिता लुटती रहेगी और हम चुपचाप मौन बैठते रहेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, प्लीज 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 एक साथ आइए, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के। बस एक ही धर्म है हमारा, उत्तराखंडियत और अंकिता भंडारी की अस्मिता। इसको जय हिंद साथियों। देखिए, अभी मैं एक वीडियो आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ जो बार बार सोशल मीडिया पर जो है सर्कुलेट होती जा रही है और जो स्पष्ट शब्दों में बयान कर रही है कि जो अंकिता भंडारी है, कौन जो है उसका हत्यारा है। स्पष्ट नाम भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक जो है वो स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। इसके बावजूद अगर उत्तराखंड की पुलिस और प्रशासन इस पे मौन व्रत बैठा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप सभी को सोचने की जरूरत है। सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामला, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। मुझे कहा है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी, महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस बात में। बदनामी तो पार्टी की है ना, मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुद्दे ना। 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत। वो खुलेआम नाम ले रहा है उन दो भ्रष्टाचारियों का, उन दो व्यभिचारियों का, और स्पष्ट शब्दों में वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बचा रखा है। आखिर कहां गई आपकी मर्यादा? आप सोए हैं? शर्म नहीं आती आपको? अगर आप सच्चे हैं तो आकर के उसके अगेंस्ट में कार्रवाई कीजिए, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए। इन दोनों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी जिनका ये नाम ले रहा आपका मंत्री, मैं अपने मुंह से इन गंदे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता। आपकी पुलिस कहां सो गई? सारे एविडेंसेस आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो है एआई जनरेटेड ऑडियो है तो आप उसकी जांच करवाइए, क्यों जांच नहीं करवाते आप? साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी इस दुनिया में नहीं, लेकिन जिस तरह से उन व्यभिचारियों का नाम आ रहा है, उसके मर्डर के लिए उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से वो मारा गया, किन किन लोगों का हाथ उसमें है, ये सब कुछ सामने आने के बावजूद अगर ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार चुप है तो कम से कम मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप तो हमारे बड़े पूज्य हैं, हमारे लिए आप एक रोल मॉडल है। कम से कम आप तो कुछ बोलिए, गृह मंत्री जी आप तो कुछ बोलिए, कि आप इस पे चुप्पी साधे क्यों बैठे? उत्तराखंड में तो आपने नपुंसकों के हाथ में जो है सरकार दे दी है, लेकिन आप सेंटर में तो आपका अपना एक वर्चस्व है, आप आखिर चुप क्यों बैठे हुए? और कल धाकड़ धामी जी, आपको कोई शर्म नहीं है कि आपके ही विधायक, उनकी धर्मपत्नी पूरे एविडेंसेस के साथ में हर मोबाइल जैसे खोलो हर क्लिप में अंकिता भंडारी के ये बहसी दरिंदों का नाम आ रहा है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपके कानों में जूं नहीं रेंग रही। आप क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी करते? क्यों नहीं इस पे आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते?
क्या आप देखना चाहते हो कि उत्तराखंड जले? अगर कल उत्तराखंड जलता है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी आप होंगे। आपको क्या हो गया है? आपने क्या चूड़ियां पहनी है? क्यों डिसीजन नहीं लेते? आपने आपको सैन्य पुत्र बोलते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे आप डिसीजन? मैं सभी पूर्व सैनिकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। आप लोगों ने बॉर्डर्स पे काम किया है, 56 इंच की छाती खोल करके आप वहां खड़े थे। आज उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता के लिए अगर आप नहीं आते तो उस छाती के लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सारे पूर्व सैनिकों को, कोई राजनीति नहीं, कोई डंडा झंडा नहीं, एक पूर्व सैनिक सारे इकट्ठा होकर के उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आइए। और इन दरिंदों का जिनका कि नाम लिया जा रहा है, इनको जल्दी से जल्दी जो है सलाखों में पहुंचाने के लिए आप आगे आइए। अगर आप लोग आगे नहीं आए तो पूर्व सैनिकों का जो सम्मान है वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। ये याद रखिए, अंकिता भंडारी किसी इंडिविजुअल की बेटी नहीं है। अंकिता भंडारी अब पूरे उत्तराखंड की बेटी है, किसी एक की बेटी नहीं, पूरे उत्तराखंड की बेटी है। और आज भी अगर आप नहीं जागते हैं पूर्व सैनिकों तो फिर धिक्कार है, फिर धिक्कार है इस जीवन को। हमारा सब कुछ ये समझिए, उत्तराखंड की अस्मिता को अगर हमने दांव पे लगा दिया तो हमारा सब कुछ लुट गया। सारी जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सारे जन जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सारे युवाओं से, बेरोजगारों से, जितने भी लोग हैं, मातृशक्ति से सारे के सारे एकत्रित होइए। इनकी सड़कों पे जो है पैर रखने की, दिल रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। इतनी बुरी तरह से आप सबको आना होगा और इन जो राक्षस हैं इनका वध करने के लिए मातृशक्ति को देवी के रूप में आना पड़ेगा, भगवान शंकर के रूप में हमारे बुजुर्गों को आना पड़ेगा, राम के रूप में युवाओं को आना पड़ेगा। और इस तरह से इस कंस, इन व्यभिचारियों और इन कालनियों का जो है आपको अंत करना होगा, वरना बहुत सारी अंकिता भंडारी ऐसे ही लुटती रहेगी, उनकी अस्मिता लुटती रहेगी और हम चुपचाप मौन बैठते रहेंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हम इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। आखिर क्या हो गया? हमारा जमीर क्या मर चुका है? हमारी आत्मा मर चुकी है? या हम इंतजार कर रहे हैं कोई दूसरी अंकिता का, कि जब दूसरी अंकिता के साथ ऐसा होगा और फिर हम जाकर के कुछ करेंगे? आखिर हो क्या गया? 10-10, 20-20 लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? अगर ये बेचारी जागने को तैयार नहीं तो इनकी कानों में गर्म तेल डालने के लिए आप उठिए, जागिए, खड़े होइए। और इन जितने नपुंसक यहाँ पर बैठे हुए हैं देहरादून में राजधानी बना करके, इन सबको, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये भ्रष्ट नेता है, इनकी पतलून उतारिए। इससे ज्यादा और अपशब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। इनको नंगा करिए, इन बेशर्मों को, क्योंकि इन्होंने हमारी बेटी को जो है उसकी अस्मिता को नंगा किया। हमारी बेटी के लिए साथ इन्होंने छल कपट किया है। आज इनकी पोल खुल रही है। आज मां देवी का आशीर्वाद है कि चाहे कोई भी हो, लेकिन कम से कम स्पष्ट रूप से उस महिला ने इन बेविचारियों की पोल तो खोली है और हम तब भी चुपचाप बैठे। आखिर क्या हो गया? मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, प्लीज 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 एक साथ आइए, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी वर्ग के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के। बस एक ही धर्म है हमारा, उत्तराखंडियत और अंकिता भंडारी की अस्मिता। इसको बचाने के लिए भगवान के लिए आइए और देहरादून की हर सड़कों पे, हर कॉलोनी में, गली गली में हम लोग होने चाहिए इसके विरोध में, ताकि इन बेशर्मों की जो नींद है वो जागे और कम से कम हमारी जो बेटी है उसको न्याय दिला सके। तो साथियों, मेरे पूर्व सैनिकों, शिक्षक वर्ग, समाज निर्माता शिक्षक, आप अब सब परिवार आइए, अपने बच्चों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, सभी रोजगार बेरोजगार जितने भी लोग हैं, युवा, सब रोड पे आइए। कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, आप सब एक साथ इकट्ठा होइए और इस बेशर्म सरकार को, इसमें जिन नेताओं का जो फट्टू गट्टू भट्टू जितने भी लोग हैं, जब तक ये फांसी पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए। ये आप सबको सोचना हो। हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक पूर्व सैनिक जो 38 साल तक अनुशासन का जीवन जीता रहा, लेकिन आज मैं अनुशासन तोड़ने के लिए तैयार हूं, इन बेशर्मों को जेल में पहुंचाने के लिए सबसे आगे मैं चलूंगा। पुलिस की हिम्मत नहीं अगर लाठी उठा दे, और हम जवाब देंगे उस लाठी का। आप आइए और हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए बेशर्मों का, वरना हमारी आत्मा हमें कोसती रहेगी। हमें नींद नहीं आ पा रही है,
रात को 1 बजे आंख खुलती तो अंकिता दिखाई देती है, क्योंकि जब अपने कानों से रोज उस महिला के द्वारा इन व्यभिचारियों की बातें सुनता हूं तो मुझे अंकिता का वो दृश्य दिखाई देता है जब उसको जबरदस्ती किए गई होगी उसके साथ, एक 19-20 साल की गरीब बच्ची के साथ। तो हम चुप बैठेंगे? कभी नहीं बैठना चाहिए चुप, अगर हमारे अंदर खून है तो साथियों प्लीज प्लीज भगवान के लिए बाहर आइए और एकजुट होइए, सारे के सारे एक साथ। देहरादून की सड़कें बिल्कुल लबालब हो जानी चाहिए, पुलिस को पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, और बस चले हमारा तो जितने भी ये मुख्यमंत्री आवास है नेशनल बोध कर देंगे हम इसे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कौन रोक सकता है हमें, अगर आप एक साथ एकजुट होकर के आगे निकलेंगे। आखिर कब आपके खून में कब आपका खून खोलेगा, कब आपको थोड़ी सी ये शर्म आएगी कि हमारी बेटी इस तरह से तड़पती रही, ये बेचारी इसको लौटते रहे, और ये जो बाहर के लोग हमारी देवभूमि को बर्बाद करते गए, आज हमारी देवभूमि लुटती जा रही है, लेकिन हम चुपचाप बैठे देखते, एक बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए। आखिर क्या है, यही है हमारा जमीन। तो प्लीज भगवान के लिए आइए और एक बहुत बड़ा आंदोलन करिए, ताकि इस सरकार बिल्कुल इसकी ईंट से ईंट बजा करके इसको नेस्तनाबूद कर दे, इसको खत्म कर दे, समाप्त कर दे उत्तराखंड से, और फिर जो है हमें इन बेविचारियों से कुछ ना कुछ निजात मिल सकती है। सादर प्रणाम।